आपका पाकिस्तान जिंदाबाद है, इसे हमें कोई इतराज नहीं, लेकिन हमारा हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। हिंदी सिनेमा में मसल पावर की प्रतीक और ये 2.5 किलो का हाथ जिस पर पड़ता है वो उठता नहीं, उठ जाता है। ऐसे चर्चित संवादों के लिए मशहूर सुपरस्टार सनी देओल आज हमारी बातचीत का विषय रहेंगे। तुमने दी आवाज, लो मैं आ गया। तो फेयरफ्लेक्स एंटरटेनमेंट के फिल्मी बातें कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्वीकार कीजिए सीमा शाही का नमस्कार। अपने दिल से बड़ी दुश्मनी थी। सनी देओल का जन्म 19 अक्टूबर 1956 को सहनीवाल, पंजाब में हुआ था। उनका बचपन का नाम अजय सिंह देओल है और आप जानते हैं कि सनी देओल मशहूर सुपरस्टार धर्मेंद्र के पुत्र हैं। उनकी माता का नाम प्रकाश कौर है और प्रसिद्ध अभिनेता बॉबी देओल सनी देओल के छोटे भाई हैं। सनी देओल को हिंदी सिनेमा में उनके काम के लिए जाना जाता है। 35 साल और 100 से अधिक फिल्मों में सनी देओल ने 2 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और 2 फिल्म फेयर पुरस्कार भी जीते हैं। उनकी पहली फिल्म का नाम था बेताब, जो कि साल 1982 में रिलीज हुई थी और इस फिल्म में सिने स्टार अमृता सिंह उनकी सह अभिनेत्री थी। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट फिल्म साबित हुई, जिसे खास तौर से उस समय की युवा पीढ़ी में बहुत ही पसंद किया गया था। इस फिल्म में उनके प्रदर्शन के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्म फेयर पुरस्कार भी मिला था। इसके बाद उन्होंने साल 1980 और साल 1990 के दशक में कई सफल फिल्मों में अभिनय किया। उन्होंने दिल लगी फिल्म के साथ एक निर्देशक और निर्माता के रूप में अपनी शुरुआत की, जिसमें उन्होंने अपने भाई बॉबी देओल के साथ अभिनय किया था। साल 1990 में राजकुमार संतोषी की फिल्म घायल व्यावसायिक रूप से बहुत ही सफल रही। इस फिल्म के किरदार में उनका अभिनय बहुत ही सराहा गया। फिल्म में नायक पर अपने भाई की हत्या का आरोप लग जाता है, जिसमें सनी देओल एक शौकिया मुक्केबाज हैं। सनी देओल द्वारा निभाए गए पात्र को व्यापक मान्यता और प्रशंसा मिली। इस फिल्म ने 7 फिल्म फेयर अवार्ड भी जीते और उनके प्रदर्शन ने उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्म फेयर अवार्ड और राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, स्पेशल जूरी अवार्ड, स्पेशल मेंशन फीचर फिल्म प्रदान किया गया था। इससे पहले कि मैं इन शरीफ लोगों के बीच तुम्हारा तमाशा बना दूं, शराफत से बता दो मेरा भाई कहाँ है। फिल्म दामिनी को, जो कि साल 1993 में रिलीज हुई थी, उसमें उनके एक वकील के किरदार ने उन्हें सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार सहित कई प्रशंसाएं दिलाईं। पहली तारीख में ये कहा गया कि दामिनी पागल है, उससे पागल बनाने की पूरी कोशिश की गई। अनिल शर्मा की गदर, एक प्रेम कथा, जो कि साल 2001 में रिलीज हुई थी। इसमें देओल ने एक लॉरी ड्राइवर का किरदार निभाया था। जैसा कि इस फिल्म के नाम से ही पता चलता है कि ये एक प्रेम कहानी पर आधारित है। इस फिल्म में विभाजन के पश्चात भारत और पाकिस्तान के संबंधों के माध्यम से देशभक्ति के साथ दोनों देशों के पारस्परिक स्वरपूर्ण वातावरण की वकालत की गई थी। ये फिल्म अपने रिलीज के समय सबसे ज्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्म थी। एक बार छोड़कर देख लिया, सोचा था बिछड़े बाप से मिलेगी, खुशी से झूम उठेगी। सनी देओल की कुछ और सफल फिल्मों में द हीरो, लव स्टोरी ऑफ अ जासूस, अपने, यमला पगला दीवाना, घायल, वंस अगेन जैसी फिल्में शामिल हैं। इन उपलब्धियों ने उन्हें हिंदी फिल्म उद्योग के लिए प्रमुख अभिनेता के रूप में स्थापित किया है। उन्होंने पूजा देओल से शादी की है, जिनसे उनके 2 बेटे हैं। सनी देओल 23 मई 2019 से गुरदासपुर, पंजाब से लोकसभा में सांसद चुने गए थे। सनी देओल डायलॉग डिलीवरी के लिए भी जाने जाते हैं। उनके डायलॉग्स आज भी लोगों की जुबान पर आ ही जाते हैं। खास तौर से 2.5 किलो का हाथ वाला डायलॉग तो बोलते हुए उनके प्रशंसक हर जगह सुने जा सकते हैं। सनी देओल की नई फिल्म गदर 2 11 अगस्त 2023 को सिनेमाघरों में लगी थी, जिसने कटोरा लेकर घूमोगे, भीख भी नहीं मिलेगी। साल 2019 के बाद से सनी देओल बॉक्स ऑफिस पर कुल 10 बम्पर ओपनिंग के साथ केवल शाहरुख खान और सलमान खान के बाद
तीसरे स्थान पर है। सनी देओल 60 साल की उम्र के बाद मुख्य नायक के रूप में फिल्म क्षत्रिय में ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर देने वाली पहले और एकमात्र भारतीय अभिनेता हैं। उन्होंने 66 वर्ष की उम्र में साल 2023 में रिलीज होने वाली गदर 2 के साथ ये उपलब्धि हासिल की। उनकी तुलना सिल्वेस्टर स्टेलोन से की जा सकती है, जिसने उन्हें भारतीय रैम्बो का उपनाम दिया। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक एथलीट विनेश फोगाट उनको हिंदी सिनेमा के गुस्साए आदमी का प्रतिनिधि मानते हुए उनकी प्रशंसा करती हैं। कार्टून श्रृंखला ऑगी एंड द कॉकरोच के हिंदी डब संस्करण में जैक के किरदार को सौरभ चक्रवर्ती ने आवाज दी है। मुख्य रूप से उनकी फिल्में अक्सर मामूली पृष्ठभूमि से आने वाले नायकों के इर्द गिर्द केंद्रित होती है, जो खुद को अपराध, सिंडिकेट और सिस्टम में भ्रष्टाचार के साथ संघर्ष में उलझा हुआ पाते हैं। कानूनी चैनलों से मदद मांगने के बावजूद पात्रों को न्याय प्रणाली के भीतर बाधाओं का सामना करना पड़ता है, जो उन्हें मामलों को अपने हाथों में लेने और विरोधियों से बदला लेने के साधन के रूप में सतर्कता का सहारा लेने के लिए मजबूर करता है। ये कथात्मक ढांचा व्यापक सामाजिक मुद्दों की खोज के लिए एक वाहन के रूप में कार्य करता है, जिसमें कानून प्रवर्तन की कमियां, भेदभाव, हाशिए पर पड़े लोगों का शोषण और व्यापक भ्रष्टाचार शामिल है, जिन्हें नायकों के संघर्षों और सनी देओल द्वारा दिए गए भावुक संवादों के माध्यम से चित्रित किया गया है। उनके किरदार एक्शन के किरदार हैं और कई शब्दों को स्पष्ट रूप से व्यक्त करते हैं। शुरू में संघर्ष से बचने वाले विरोध का सामना करने पर वो बेकाबू गुस्से में आ जाते हैं, आक्रोश से भरी हिंसा की धमकियों की ओर बढ़ते हैं और अंततः शारीरिक बल का सहारा लेते हैं। उल्लेखनीय रूप से देओल के किरदार शायद ही कभी स्वतंत्र रूप से हिंसा भड़काते हैं और केवल उकसाए जाने पर ही प्रतिक्रिया देते हैं। जाओ बशीर खान, जाओ किसी नाटक कंपनी में भर्ती हो जाओ, बहुत तरक्की मिलेगी तुम्हें, अच्छी एक्टिंग कर लेते हो। सनी देओल की फिल्मोग्राफी में जिद्दी में हाथ फाड़ने वाले दृश्य जैसे ग्राफिक हिंसा के उदाहरण भी हैं। इसके अलावा वो अक्सर सैन्य इकाइयों की अगुवाई की भूमिका निभाते नजर आते हैं, जैसे कि बॉर्डर और माँ तुझे सलाम या अर्जुन। रोमांटिक रिश्तों में भी देओल को एक देखभाल करने वाले और सम्मानजनक साथी के रूप में दर्शाया गया है, का पीछा नहीं करते हैं। रोमांस के पारंपरिक बॉलीवुड चित्रण से अलग है। भारत में 1990 का दशक महत्वपूर्ण सामाजिक आर्थिक परिवर्तनों, सामाजिक न्याय की राजनीति के उद्भव और विभिन्न सुधारों के कार्यान्वयन द्वारा चिन्हित किया गया था। सनी देओल के पात्रों ने इस परिवर्तनकारी अवधि के दौरान आम आदमी की कुंठाओं और आकांक्षाओं को मूर्त रूप दिया। उनकी फिल्में उस समय की सांस्कृतिक कसौटी बन गई, दर्शकों के साथ गूंज उठी और उन्हें उस युग का एक आकांक्षी रोल मॉडल और नायक बना दिया। अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा ने सनी देओल के साथ बॉलीवुड में अपनी शुरुआत की और याद किया कि जब वो पहली बार उनसे मिली थी तो वो अविश्वसनीय रूप से घबराई हुई और डगमगा रही थी। उनके अभिनय कौशल के बारे में अफवाहों और उसे बदलने की चर्चाओं के बावजूद देओल ने उनकी क्षमता देखी और उसे एक मौका देने पर जोर दिया। उन्होंने कहा है कि उन्हें कोई अच्छी स्क्रिप्ट नहीं दी गई और उनके कई समकालीन उनकी सफलता से ईर्ष्या करते थे। सनी देओल ने यश चोपड़ा निर्देशित फिल्म डर में अभिनय किया था, जहां उन्होंने शाहरुख खान के विपरीत नायक की भूमिका निभाई थी। साल 1993 की डर सबसे प्रशिक्षित फिल्मों में से एक थी, क्योंकि सनी देओल और यश चोपड़ा पहली बार एक साथ काम कर रहे थे। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपर हिट साबित हुई और जिसका श्रेय काफी हद तक सनी देओल की भूमिका को जाता है। फिल्म की व्यावसायिक सफलता के बावजूद सनी देओल ने निर्देशक द्वारा विश्वासघात और धोखा महसूस किया, जिस पर उन्होंने खलनायक का महिमा मंडन करने और नायक को दरकिनार करने का आरोप लगाया था। उन्होंने दावा किया कि फिल्म के अंतिम भाग में काफी बदलाव किए गए, जिससे उनकी भूमिका काफी कमजोर हो गई, जबकि इन बदलावों के बारे में प्रोड्यूसर द्वारा उन्हें बताया नहीं गया था। क्या नाम है उसका? पूछते हैं वो कि गालिब कौन है? कोई बतलाए कि हम बतलाएं क्या? दोस्तों, अवसर मिलने पर सनी देओल के बारे में कुछ और भी बातें करेंगे, लेकिन अगले वीडियो में, क्योंकि अब वक्त हो चला है आपसे अलविदा लेने का। बाप बनकर बेटी को विदा कर दीजिए।
इसी में सबकी भलाई है। आपको हमारे ये प्रोग्राम कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्वीकार कीजिए सीमा शाही का नमस्कार। मेरा नाम अजय है सर। 1 महीने से मेरा भाई लापता है। मैंने पुलिस में भी रिपोर्ट लिखवाई मगर कुछ हुआ नहीं।